जय हिंद सब लोगों को। आज हम लोग समझते हैं बीज व्यंजक का घटाव। इससे पिछली क्लास में बीज व्यंजक का जोड़ तक हो गया था, अब समझेंगे बीज व्यंजक का घटाव। ठीक है ना। जिसको जिसको जोड़ समझ में सही से आ गए होंगे उसको घटाव समझने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। घटाव में थोड़ा रहता है, यहाँ पे दे देते हैं एगो घटाव। जैसे आपको घटाना है, यहाँ क्या लिखा, बीज व्यंजक का घटाव। इसका इंग्लिश होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आ गया। देखिए घटाव एक देते हैं, जैसे छोटा घटाव ले लेते हैं। जैसे 8x में से 3x को घटाना है। ठीक है। देखिए सबसे पहले ये बता दिए थे, जिसके पीछे में कोई चिन्ह नहीं रहता है उसके पीछे में प्लस का चिन्ह रहता है। देखिए जिस चर राशि के पीछे, जो चर राशि होगा ना उसके पीछे में यदि कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का चिन्ह रहता है। यदि चर राशि के पीछा में कोई अंक नहीं रहता है तो उसके पीछा में एक हमेशा छुपा हुआ रहता है। समझ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जैसे देखिए ये माइनस तो यह इंडिकेट करता है कि हम घटाव है। यह माइनस क्या इंडिकेट करता है कि हम घटाव है। यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये जोड़ हो जाएगा, यहाँ गुना कर देंगे तो ये गुना होगा। समझ आ गया। तो ये माइनस एक ये दर्शा रहा है कि हम घटाव है। ठीक है। अब देखिए 8x के पीछा में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसके पीछा में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, यह नियम है। इसके भी पीछा में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। ठीक है। तो जिसके पीछा में कोई चिन्ह नहीं रहता है ना उसके पीछा में प्लस का चिन्ह रहता है, ये हमेशा याद रख लेना है। समझ आ गया। जो चिन्ह मान के चलिए, एक तो चिन्ह होता है प्लस या तो माइनस जोड़ घटाव के क्रम में। तो जिसके पीछा में कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो उसके पीछा में प्लस का चिन्ह रहता है, जिसके पीछा में चिन्ह रहेगा वो तो है ही। अब देखिए तो इसके पीछा में प्लस का चिन्ह, इसके पीछा में भी कोई चिन्ह नहीं है तो इसके पीछा में कौन चीज़ का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह। तो घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। जैसे अभी नीचे वाला का चिन्ह बदलता है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस में बदलेगा, बदल कर। ठीक है। बदलने पर देखिए प्लस है तो माइनस में बदलेगा, माइनस है तो प्लस में बदलेगा। बस दो ये चीज़ रहता है। यदि चिन्ह प्लस में रहेगा घटाव में तो माइनस में बदल करके होगा, जब माइनस में रहेगा तो प्लस में बदल करके होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए इसके पीछे में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह बदल करके कौन चीज़ में होगा? माइनस में होगा यहाँ पे। तो 8 में से 3 घट। अब देखिए एगो चिन्ह हो गया प्लस में, एगो चिन्ह हो गया माइनस में। समझ आ गया। इसका थोड़ा अलग नियम है। दो आदमी के बीच में यदि कोई तीसरा आदमी लात मार के एंट्री करे उसी को घटाव कहा जाता है। समझ आ गया कि नहीं? ये एक अलग नियम है। ठीक है ना। तो घटाव क्या होता है? चिन्ह बदल देता है। तो ये होता है क्या, ये जो इसके ऊपर वाले जो चिन्ह यहाँ पे जो अभी जिसको बदले हैं, जो बदल करके यहाँ हुआ माइनस, इसी का मतलब चिन्ह का शुरुआत होगा, मतलब नियम में आएगा। ठीक है ना। इसके ऊपर में जो चिन्ह बदल गया है उसको उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है ना। यदि मान के चलिए कोई इंसान दो को शादी करता है ना तो पहलकी को उतना वैल्यू नहीं देगा जितना दोसरकी को ज़्यादा देता है। ठीक है ना। तो यही बात है यहाँ पे भी, आप लोग भी बतियाते होंगे कहीं पे तो पहलकी को उतना वैल्यू नहीं देते होंगे। यदि लड़का तो एक तो इतना खचरा होता है ना कि 2-3 महीना में किसी को इम्प्रेस करेगा, किसी लड़की को, तो 2-3 महीना खूब बतियाएगा। पढ़ने बैठेगा तो सोचेगा कि अभी तक कॉल नहीं आया है, क्या करे नहीं करे, पूरा टेंशन में रहेगा कि अभी तक कॉल नहीं आया है। लेकिन जब ये उसको 3-4 महीना हो गया, कोई दूसरा उसके लाइफ में एंट्री मार दिया है तो पहलकी को भूल जाएगा। पर मान के चलिए 5 बार कॉल करेगा तो 1 बार उठाएगा, अब 4 बार हो जाएगा वो बोलेगा कहाँ, क्या फ़ोन किया है, कहाँ फ़ोन किया, उंगा करके बोलेगा। लड़की भी समझ जाती है, कम होशियार नहीं रहती यहाँ पे, वो भी समझ जाते हैं। तो यही बात होता है कि दूसरा जब लाइफ में आता है ना तो पहलकी को उतना सब भूल जाता है। तो यही बात है घटाव में। ठीक है ना। तो ये यहाँ का चिन्ह क्या हो जाता है? ख़त्म। जिसको हम बदलेंगे उसका चिन्ह क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। जो बदल करके नया वाला रहता है तो वही मतलब उसी का वैल्यू होता है। नया वाला कोई भी चीज़ नया में रहता है तो उसी का ज़्यादातर वैल्यू होता है। तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ आप देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा तो कितना बचेगा? 5x। ठीक है।
8x में से 3x घटेगा तो 5x बचेगा। अब दूसरा सवाल लेते हैं। 4xy माइनस 9yz माइनस 3x, 6x माइनस 6xy माइनस 8yz। देखिए ये घटाव है, ये चिन्ह तो ये बता रहा है ना कि हम घटाव है, समझ आ गया। ये चिन्ह क्या बता रहा है कि हम घटाव है। इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग को कृपया सब अपना अपना दिमाग को खोल के रखें, कोई भी कहीं पे ध्यान न दे। इधर उधर दिमाग भटकने पर आपको समझ में नहीं आ सकता है। धारा ओम प्रकाश सर के तहत, समझ आ गया। ओम प्रकाश सर का क्लास जो भी करते हैं कृपया ध्यान को क्लास में कांस्टेंट करके रखें, लाल हरा पीला से दूरी बनाए रखें, आपको समझ में आएगा। समझ आ गया कि नहीं? 100% सत्य बात है कि समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, घटाव। देखिए ये प्लस का, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह तो ये दर्शा रहा है कि हम घटाव है। ठीक है, क्या है, हम घटाव है। तो अब ये घटाव वाला हो गया, तो जिसके पीछा में हम बोले हैं कोई चिन्ह नहीं रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है। इसके पीछा में प्लस का चिन्ह है तो बदल करके क्या होगा, माइनस। यहाँ पे देखिए इसके पीछा माइनस का चिन्ह है, बदल के प्लस होगा। इसके पीछा माइनस का चिन्ह है, प्लस का होगा। हम ये चीज़ बता दिए हैं कि दो आदमी के बीच में कोई तीसरा आदमी लात मार के आता है तो नया आदमी का जो एंट्री होता है तो उसी का वैल्यू ज़्यादा होता है कि पहिलका का नहीं होता है, उसको नंबर कृपया ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन वाला जितना प्लस माइनस ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये माइनस माइनस, तो ये सब का वैल्यू हो जाता है ख़त्म। ठीक है, नया वाला का वैल्यू हो जाता है शुरू। अब देखिए ये 4xy है, सबसे पहले यह भी खोजना है कि चर राशि मिल रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ xy वाला है तो और खोजना है कि xy वाला कहाँ है, तो एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग को xy वाला, दुइया जगह है। तो दुइया जगह में मतलब जोड़ना है या घटाना है, समझ आ गया। अब देखिए इसके पीछा में कौन चीज़ का चिन्ह है, जिसके पीछा में हम बोले हैं कोई चिन्ह नहीं, उसके पीछा में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे भी प्लस है। इसके पीछा में ये चिन्ह का माइन, तो ये बीच वाला चिन्ह का सब का माइन खत्म हो गया। तो इसके पीछा में भी कौन चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह, यहाँ भी प्लस का चिन्ह, दोनों xy में है। तो प्लस प्लस क्या होता है, जुट जाता है। 4 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 4 10 xy। ठीक है, अब देखिए xy वाला हो गया, उसके बाद yz वाला को करना है। यहाँ पे yz है और यहाँ पे भी yz है। तो यहाँ पे देखिए इस चिन्ह का माइन तो खत्म हो गया, अब निचला का होगा, तो यहाँ पे प्लस में है, एगो माइनस में है, समझ आ गया। तो हम बोले हैं कि जब ये चिन्ह मतलब अपोजिट आता है, जैसे प्लस माइनस में आ गया, तो वो क्या होता है, घटता है। चिन्ह जब सेम रहता है तो जुटता है, जैसे चिन्ह प्लस प्लस में रहेगा तो जुट करके प्लस में लिखा जाएगा। चिन्ह जब माइनस माइनस में रहेगा तो माइनस में, जब प्लस प्लस में चिन्ह रहता है तब भी जुटता है, समझ आ गया। जब चिन्ह सेम रहेगा तो वो जुटेगा, जैसे ये अभी प्लस प्लस में रहेगा तो चिन्ह जुट करके प्लस में लिखा जाएगा। जब चिन्ह माइनस माइनस में रहेगा तो वो भी चिन्ह जब सेम रहेगा तो जुटेगा, और जब मान के चलिए चिन्ह माइनस माइनस में रहेगा तो जुट करके किस चीज़ में लिखाएगा, माइनस में ही लिखाएगा, समझ आ गया। मतलब मेरे हिसाब का कहने हैं कि जब चिन्ह सेम रहेगा तो वो जुटेगा, जब चिन्ह प्लस प्लस सेम है तो जुट गया, जुट करके प्लस में लिखाएगा। जब चिन्ह माइनस माइनस में है तो जुट करके माइनस में लिखाएगा, समझ आ गया। अब देखिए चिन्ह जब अपोजिट होता है, जैसे प्लस या माइनस में होता है, चिन्ह क्या है, अपोजिट मतलब उल्टा पुल्टा है, एगो प्लस में एगो माइनस में। जब ये चिन्ह प्लस माइनस में होता है तो घट जाता है, और ये दोनों चिन्ह में अंक जिसका बड़ा होगा वो यहाँ पे रहता है, मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, समझ आ गया। यदि प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस वाला यहाँ पे लिखाएगा, प्लस लिखाएगा, माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस लिखाएगा यहाँ पे, समझ आ गया। तो यहाँ देखिए एक्स वाई वाला खेला खत्म हो गया, अब वाई जेड वाला लेना है। तो यहाँ पे देखिए एगो माइनस में है, एगो प्लस में है, तो माइनस प्लस में हम बोले हैं यदि माइनस और प्लस में रहेगा तो घटेगा, तो माइनस और प्लस में है तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। किसी भी चर राशि के पीछा में 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो हम आराम से वाई जेड लिख सकते हैं। अब देखिए 9 बड़ा कि 8 बड़ा, तो 9 बड़ा, 9 के पीछा में कौन चिन्ह, माइनस का चिन्ह रहता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए एक्स वाला खोजना, एक्स वाला खोजिए, यहाँ पे एक्स वाला बचा है, यहाँ पे भी एक्स वाला है, और कहीं तो नहीं है।
सिर्फ यहाँ पे चर राशि जिसमें रहेगा उसी को खोजना है यहाँ पे, समझ आ गया। अब देखिए 3x है और दूसरा है -6x। गर्मी तो हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा है। देखिए यहाँ पे कितना पसीना होने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3x 6x है तो दोनों जगह माइनस में है, तो हम बोले हैं चिन्ह जब सेम रहेगा तो जुट जाता है। चिन्ह जब सेम रहेगा तो जुट जाता है, हालांकि लिखा था किस चीज़ में, माइनस में। समझ आ गया, किस में लिखा था, माइनस में लिखा था। तो यहाँ देखिए 3 और 6, इसके पीछे हम भी माइनस लगा, इसके पीछे हम माइनस लगाए, तो माइनस माइनस क्या होगा, जुट जाएगा। तो 6 और 3 कितना होगा, 9x। घटाओ में कोई तकलीफ है यहाँ तक, समझ आ गया ना। घटाओ पूरा आसान है, बस चिन्ह बदलना है और प्रोसेस सिर्फ इतना रखना है कि कौन जुटता है कौन घटता है, यहाँ पे बस खेला खत्म हो जाता है यहाँ। और ये को बता देते हैं सब टाइप का। देखिए हम वीडियो में तो इतना ही बता सकते हैं ना कि सब टाइप का हम आपको बता देंगे, जैसे कोई तकलीफ नहीं रहेगा, समझ आ गया। अब आगे देखिए 9x² - 8xy + 6y², 10x² - 10xy प्लस, सब सेम हो गया जी, -8y² + 6xy। ये घटाओ है, ठीक है। इसको बनाइए यहाँ पे। देखिए कोई भी घटाओ क्यों नहीं रहेगा, उसका चिन्ह बदल देना है। क्या बदल देना है, चिन्ह को बदल देना है। अभी देखिए ये तो माइनस बता रहा है कि हम घटो है, वर्तमान में क्या है, हम घटो है। इसके पीछे हम देखिए प्लस का चिन्ह है, इसके पीछे हम कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का। ये चिन्ह बदल करके कौन चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, प्लस का बचेगा, यहाँ पर प्लस का है, क्या चीज़ का बचेगा, माइनस का। अब देखिए सबका चर राशि वाला को खोजना है कि कौन x में है, y में है, जो सेम रहेगा उसको खोज करके जोड़ घटाओ कर देना है यहाँ पे। अब चिन्ह जो बदला तो ऊपर वाले चिन्ह का मान खत्म हो गया, नीचे वाला जो नया बदल करके आया है उसका चिन्ह का मान शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ भी x² वाला है, यहाँ भी x² वाला है, तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो किसी भी हम बताए हैं कि चर राशि के पीछे में 1 छुपा हुआ रहता है, तो x² यहाँ भी ये होगा ही, एक तो छुपा ही रहता है। 9 बड़ा कि 10 बड़ा, तो 10 बड़ा, 10 के पीछे हम कौन चीज़ का चिन्ह, माइनस कर, माइनस कर, समझ आ गया। अब देखिए ये xy वाला है, यहाँ पे xy वाला, और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस 8 के पीछा भी माइनस है, इस 6 के पीछा भी माइनस है, मतलब दोनों का दोनों जगह क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम बताए हैं कि चिन्ह जब सेम रहेगा तो जुटेगा, चिन्ह जब सेम रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा। यहाँ पे यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14xy, ठीक है, क्या होगा, 14xy। उसके बाद देखिए यहाँ पे y² वाला, यहाँ पे y² वाला, इसके पीछा भी प्लस है, इसके पीछा भी प्लस का चिन्ह है, समझ आ गया। तो दोनों जगह कौन चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 6 14y², समझ आ गया। मेरे हिसाब से और घटाओ में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम सब जितना भी चीज़ था घटाओ का पूरा डिटेल बता दिए हैं, समझ आ गया। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए आपको हम बता दे सकते हैं, समझ आ गया कि नहीं। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आकर के पूरी डाउट क्लियर कर सकते हैं, समझ आ गया कि नहीं। और जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो उसको कुछ होमवर्क दे देते हैं यहाँ पे, इस हिसाब से आप लोग चेक करके बनाइएगा। यहाँ दिखाई देगा कि नहीं, SW दे देते हैं, ठीक है। 6x² - 9yz + 6y², 9y² - 8x² + 9yz, 9xy - 8y² + 6yz। देखिए जो समझ गए होंगे, ठीक है ना, तो उसको ये दोनों सवाल आसान से बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा, समझ आ गया। जो समझ गए होंगे बढ़िया तरीका से उसको दोनों सवाल बहुत ही आसान लगेगा। जो समझे नहीं है वो वीडियो को दोबारा फिर से रिप्लाई करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो आज घटाओ का पूरा सेशन ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो सब लोगों को जय हिंद।